हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो आज फिर से मैं आपके साथ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ फॉर यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। और अगेन ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और बहुत चांसेस है एटलीस्ट एक दो क्वेश्चंस तो ज़रूर आएंगे। और इनफैक्ट अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन इस वे में नहीं आए तो अदर वे अराउंड में भी आ सकते हैं, उससे रिलेटेड प्ले अराउंड करके क्वेश्चंस कैसे भी करके आएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। तो आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सो ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन। Who is the current chairperson of the Press Council of India as of 2025? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, जस्टिस सुरेश कुमार कैत, जस्टिस मदन लोकर। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे चेयरपर्सन ऑफ इंडिया, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, आरएनआई, और उससे इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो यूजीसी के फेवरेट क्वेश्चंस हैं, खासकर चेयरपर्सन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। चेयरपर्सन से रिलेटेड ये इस तरीके से अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है तो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे कि आपको सेट करना है कि कौन से ईयर में पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, तो ऐसे क्वेश्चंस भी। चलिए पहले इसका आंसर हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। तो इसका सही जवाब है रंजना प्रकाश देसाई। आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा डीपली एनालाइज करते हैं। तो ये है मैडम रंजना प्रकाश देसाई, और ये फॉर्मर जज रही हैं प्रेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। और अभी फ़िलहाल इस पोजीशन को मैडम डील कर रही हैं। और अगेन मैंने कहा ना, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीसीआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्रोनोलॉजी के हिसाब से यहाँ पर कौन से ईयर में कौन से चेयरपर्सन ने उस पोजीशन को हैंडल किया है, ये मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। अब इसे इर्द गिर्द क्वेश्चन आ जाएंगे कि आपको जीएन रे, मार्केंडे काटजू, पीवी सावंत या जयचंद्र रेड्डी, काइंड ऑफ ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे। एंड देन यू हैव टू सॉर्ट कि उसमें से पहले और लास्ट में और रिसेंट तक कौन रहे हैं। सो इस तरीके से। तो इसके पहले जो जस्टिस थे वो चंद्रमौली के प्रसाद थे, और उसके पहले जस्टिस मार्कंडे काटजू थे। चलिए ये है मैडम जिन्हों अभी फ़िलहाल ये इस पोजीशन को मैनेज करती हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट एडिटर इन चीफ ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस? शेखर गुप्ता, राजकमल झा, एन राम या सिद्धार्थ वारादर्जन? इसका सही जवाब है राजकमल झा। राजकमल झा एक सेलिब्रेटेड जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने बहुत नॉवेलिस्ट भी रहे हैं। कई अच्छे काम उनके यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, द ब्लू बेड स्प्रेड, फायर प्रूफ, एंड द पेशेंट इन बेड नंबर 12। और ये उन्होंने, आपने आपको पता होगी शायद, जो अब्राहम मैस्लो की एक थ्योरी है विच स्टेट्स दैट आवर नीड, which our need starts from the basic needs, then it goes to the safety, security, social, self esteem, and the last is the self actualization. So this is the example of self actualization need, जहाँ पर आपको realize होता है that आपका purpose life में क्या है। This person, Raj Kamal Jha, he was a mechanical engineer. He has done his education in mechanical engineering at IIT Kharagpur in the year 1988. And then he converted his entire profession into this, took the transition from engineering to journalism. तो इन्होंने जर्नलिज्म को ऑप्ट किया, ना सिर्फ ऑप्ट किया बल्कि जर्नलिज्म में एक नया माइलस्टोन भी क्रिएट किया, क्योंकि इनकी लीडरशिप में इस न्यूज़पेपर को इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म मल्टीपल टाइम्स मिल चुका है। सो दिस इज द एग्जाम्पल, लाइक भीड़ चाल में नहीं चलो, रियलाइज योर सेल्फ वर्थ। दिस पर्सन हैज बीन वेरी क्लियर अबाउट हिज कि हाँ चलो उन्होंने पहले कर लिया बीटेक, देन ही रियलाइज दैट दिस इज समथिंग दैट आई एम नॉट वर्थ,
आई हैव टू टेक अ लीप फ्रॉम दिस, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोजिशन टू दिस। तो उन्होंने फाइनली जर्नलिज्म को ऑप्ट किया और जर्नलिज्म में बहुत अच्छा काम किया। और इसके पहले जो एडिटर इन चीफ थे वो शेखर गुप्ता, और उसके बाद राजकमल झा 2014 से अभी वो इस पद पर संभाल रहे हैं इस पद को। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। ये सवाल आपको दिख रहा होगा। Who has been recently appointed as the CEO of Prasar Bharati in 2024? मयंक अग्रवाल, गौरव द्विवेदी, सुनील अरोरा या अपूर्व चंद्रा। प्रसार भारती, अगेन ये सारे क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसार भारती से रिलेटेड प्रसार भारती एक्ट पढ़ लीजिएगा। रेडियो से लेकर प्रसार भारती तक का जो सफ़र है वो पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी के साथ समझ लीजिएगा कि कैसे रेडियो की शुरुआत हुई, कहाँ से हुई, और उसके बाद किस तरीके से दूरदर्शन की स्थापना हुई। इसमें कमिटीज़ भी आती हैं, कौन सी कमिटी ने दूरदर्शन और आकाशवाणी को अलग किया, और वो सब मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। आई जस्ट होप कि मुझे टाइम मिलता चला जाए और मैं इस तरीके से सीक्वेंसिंग के हिसाब से क्वेश्चंस बनाते चली जाऊँ। चलिए, इसका सही जवाब है गौरव द्विवेदी। आइए थोड़ा इनको भी समझ लेते हैं। तो गौरव द्विवेदी, जस्ट अ सेकेंड। गौरव द्विवेदी आईएएस ऑफिसर 1995 छत्तीसगढ़ कैडर के हैं, और उन्होंने प्रीवियसली माई गवर्नमेंट इंडिया द सिटीजन इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया था 2014 में। शायद ये सारी इनिशिएटिव को देखकर उनको इस पद के लिए सूटेबल माना गया। और रिकॉग्नाइज विद द प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज अ बिग अचीवमेंट फॉर कंट्रीब्यूशन टू फूड सिक्योरिटी एंड डिजिटल पीडीएस। और आगे की उनकी पूरी पढ़ाई, उसके पहले जो इस पद को संभाल चुके हैं वो है मयंक अग्रवाल, जिन्होंने इंटरिम एक्टिंग सीईओ के तौर पे काम किया था जून टू नवंबर, और उसके पहले शशि शेखर, और उन्होंने 2017 से 2022 का सफ़र तय किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। मैं कुछ ऐसे बोल रही हूँ जैसे कि अमिताभ बच्चन हूँ। आपकी स्क्रीन पे सवाल ये रहा। चलिए कुछ टाइम के लिए मान लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी इन 2024? इसका सही जवाब क्या है हमें बताइए। जयदीप भटनागर, राजेश मल्होत्रा, मनीष देसाई और के एस दत्तवालिया। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ आज, वो करंट अफेयर्स रिलेटेड टू पोजीशंस से रिलेटेड, और ऑर्गेनाइजेशन, कौन से ऑर्गेनाइजेशन को कौन से पर्सन उसको हेड कर रहे हैं फिलहाल, दीज क्वेश्चंस। उसके बाद के कुछ क्वेश्चंस इज अबाउट ओटीटी एंड सम क्वेश्चंस आर अबाउट सोशल मीडिया। ओके, तो इसका सही जवाब है मनीष देसाई। आइए इसको भी थोड़ा समझते हैं। आई थिंक मनीष देसाई से रिलेटेड कुछ he has previously served as a Director General of Films Division and had a significant role in media outreach. Okay, उन्होंने फिल्म्स डिवीजन को के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं, शायद इस वजह से इनको इस पोजीशन के लिए सूटेबल समझा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए इसको, और इसका सही जवाब देखते हैं क्या है। विच फिल्म वॉन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट द 96th अकेडमी अवार्ड्स March 10, 2024? अच्छा, इसमें से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन और है कि इस बार 2024 का जो अकेडमी अवार्ड हुआ है वो कौन सा अकेडमी अवार्ड है, लाइक 96th, 94th, 93rd, 92nd। तो ये कुछ क्लोज क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जो, तो इस बार याद रखिएगा 2024 में जो फिलहाल अभी करंटली जो हुआ है वो है 96th अकेडमी अवार्ड, और इसका सही जवाब है ओपेनहेमर। इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, इट इज ओपेनहेमर। ओके, और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट मूवी है क्योंकि इसको एक नहीं बल्कि कई अवार्ड्स मिले हैं। थोड़ा इसको और बारीकी से समझते हैं। ये रहा इसका, ये देखिए, ये है जो इस फिल्म के जे रॉबर्ट ओपेनहेमर। तो इन्होंने ये ट्रॉफी उठाते हुए और ये
उस जगह को महसूस करते हुए बहुत बड़ा ही अवार्ड होती है ये एकेडमी अवार्ड, और इसको फ़ील करना, वहाँ पर रहना, वहाँ पे खड़े रहना, अवार्ड रिसीव करना, इट्स समथिंग कि ड्रीम्स कम ट्रू मोमेंट होता है। तो सिनेमाटोग्राफी बायोपिक डायरेक्टेड बाय क्रिस्टोफर नोलन, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि इनके इस फ़िल्म को बनाने वाला डायरेक्टर का नाम क्या है? तो इनका नाम है क्रिस्टोफर नोलान। और इनको कई सारे अवार्ड्स मिले। कितने अवार्ड्स मिले हैं? 7, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओपेनहाइमर को ऑलमोस्ट कितने अवार्ड्स मिले हैं और कौन-कौन सी कैटेगरी में अवार्ड्स मिले हैं? तो हियर इज़ द आंसर, 7 अवार्ड्स मिले हैं। बेस्ट पिक्चर, डायरेक्टर, एक्टर, सपोर्टिंग एक्टर, सिनेमेटोग्राफी, फिल्म एडिटिंग एंड ओरिजिनल स्कोर। ओह माय गुडनेस! इट्स ये न्यूज़ खुद में एक ऑस्कर लेवल का क्वेश्चन है, और ये आज के दिन का सबसे बड़ा ऑस्कर क्वेश्चन है, क्योंकि इससे क्वेश्चन, आई गेस, आई एम वेरी श्योर, मुझे गट फीलिंग आ रही है, आएगा ही आएगा। ठीक है? तो कौन-कौन से, शायद ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो अब यूजीसी नहीं पूछता है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन, इस ओपेनहाइमर मूवी में इनमें से कौन सी कैटेगरी में अवार्ड्स नहीं मिले हैं? तो उसमें से ये सब होगा, उसमें से एक ऐसा होगा जिसको नहीं मिला हो। तो आप याद रखिएगा कि इसमें बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है, डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, एक्टर, सपोर्टिंग एक्टर, सिनेमाटोग्राफी, फिल्म एडिटिंग और ओरिजिनल स्कोर। ओके? और हो सकता है इसमें एक्टर की जगह एक्ट्रेस का नाम आ जाए। ठीक है? या तो साउंड का या म्यूजिक का नाम आ जाए, तो उन सबको आप एलिमिनेट करके इनको आंसर में लिखिएगा। तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि पहली ऐसी फ़िल्म है जिसमें एक्टर और सपोर्टिंग एक्टर दोनों को अवार्ड्स मिले। तो ओपेनहाइमर इटसेल्फ इज़ अ बिग मूवी, और उसके साथ ही बहुत बड़ी एक हिस्ट्री और बहुत बड़ा एक फैक्ट जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डायरेक्टेड द एमी विनिंग सीरीज दिल्ली क्राइम? दिल्ली क्राइम जो वेब सीरीज है, उसको किसने डायरेक्ट किया है? आई गेस आप लोगों को पता होगा, दिल्ली क्राइम नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज है जो कि बहुत चर्चा में रही। 2012 में जो गैंगरेप हुआ था, उस फिल्म उस पूरे के पूरे घटनाक्रम को मूवी के द्वारा दिखाया गया है। और इस मूवी में कई सारे, अगेन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट फैक्ट है। पहला तो इसके डायरेक्टर कौन है, दूसरा एमी अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात होती है टेलीविज़न के इस फ़ील्ड में। तो इसका सही जवाब है रिची मेहता। आइए थोड़ा समझते हैं इस मूवी को थोड़ा, और क्या है इसके फैक्ट्स एंड फिगर। तो ये सीरीज़ है, मैंने बताया 2012 के इंसिडेंट्स पर बेस्ड है, और ये नेटफ्लिक्स में आई थी, और ये क्रिटिकली अक्लेम्ड, ग्लोबली अक्लेम्ड वेब सीरीज़ है। इसका सीज़न 2 भी आया हुआ है। पहला सीज़न 2019 में आया था, और ये फर्स्ट इंडियन सीरीज़ है जिसको इंटरनेशनल एमी अवार्ड मिला है। याद रखिएगा, फर्स्ट इंडियन सीरीज़। इसके पहले अवार्ड मिला था, बट मुझे याद नहीं आ रहा है वो कौन थी। आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट एक्टर, पर वो एक्टर को मिला था। सीरीज़ को पहली बार इसमें मिला है। ठीक है? ये फर्स्ट सीरीज़ है। अब देखिएगा, उसके पहले कोई एक एक्टर को मिला है, इंडियन एक्टर को मिला है। बहुत ही बेहद कह सकते हैं वर्सेटाइल एक्टर थे। मैं नाम बिल्कुल भूल रही हूँ उनका। बट आई थिंक राजकुमार राव या उनसे रिलेटेड कोई एक एक्टर है जिनको ये अवार्ड मिला। नॉट राजकुमार राव, कोई और थे, बट नेवरदीलेस लेट्स फोकस ऑन दिस कि ये इंटरनेशनल अवार्ड मिला था। और ये अवार्ड क्यों मिलता है? ये प्रेस्टिजियस ऑनर मिलता है जो कि इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ टेलीविजन एंड आर्ट्स एंड साइंसेस के लिए एक्सीलेंस, जैसे कि टेलीविजन प्रोग्राम में जो एक्सेलेंट ऐसे कुछ सीरीज रहते हैं, उनको ये इस तरीके से अवार्ड मिलता है। तो ये बहुत बड़ी घटना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, और कह सकते हैं कि यूजीसी का फेवरेट क्वेश्चन कह सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा आ ही जाएगा मुझे लगता है, और ये है कि अरेंज द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर लॉन्च। पहले कौन सा प्लेटफॉर्म आया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसके बाद कौन सा आया? तो याद रखिएगा, फेसबुक 2014 में आया है। ठीक है? उसके लिंक्डइन, इंस्टाग्राम जो है वो सबसे लास्ट
डायरेक्टली जब आपको देखेंगे ना, इंस्टाग्राम के बाद आपको देखेंगे थ्रेड रहेगा। ठीक है, जो थ्रेड दिखेगा समझ लीजिए वो 2023 में आया है, वो सबसे लेटेस्ट इन्वेंशन है या इनोवेशन है प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में। और उसके बाद आपको एक इस चीज़ का थोड़ा और फ्रेमवर्क मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, ताकि आपको याद रहे कौन सा प्लेटफॉर्म कब आया। स्पेशली मैंने ये सब कुछ आपके लिए क्यूरेट किया है, ताकि आपके लिए कोई इन्फॉर्मेशन यूं ही ना चला जाए। ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर डील करके निकल जाऊँ, नहीं। मैं चाहती हूँ कि आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्वेश्चंस में क्या आ सकते हैं, आपकी पूरी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ये मेरा हॉलिस्टिक अप्रोच है। तो लिंक्डइन 2003 में आया, फेसबुक 4 में, ट्विटर 6 में, इंस्टाग्राम 10 में। सो इंस्टाग्राम इज़ समथिंग जो अभी सबसे ज़्यादा यूज़र्स उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। वो है इंस्टाग्राम, और उसके बाद थ्रेड 2023 में। ठीक है, तो लिंक्डइन, आपको पता है लिंक्डइन का क्या है। इट्स अ प्रोफेशनल नेटवर्किंग, जिसमें आप अपने एप्लीकेशंस को जॉब हंटिंग के लिए, अपनी प्रोफाइल को अपग्रेड करने, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि आपको अपनी ब्रांडिंग मार्केटिंग करनी है। सो लिंक्डइन इज़ द बेस्ट वे, एंड इट वाज लॉन्च इन द ईयर 2003। 2003 में आया, लेकिन अब जाकर मुझे ऐसा लगता है कि लिंक्डइन को लोग असल मायने में समझ रहे हैं, जब लिंक्डइन पे कनेक्शंस, इस तरीके के पोस्ट, बहुत ही सीरियस पोस्ट जिसको कहते हैं, कोई ग्रेप पॉइंट कम्युनिकेशन नहीं, लाइक फेसबुक एंड ऑल दैट। इट इज़ अबाउट अ सीरियस कनेक्शन, जहाँ पर आप सिर्फ नेटवर्किंग, अपनी जॉब से रिलेटेड, अपने प्रोफाइल से रिलेटेड डिस्कशंस करते हैं। ठीक है, उसके बाद है फेसबुक 2004, मार्क जुकरबर्ग। ट्विटर 2006, जैक डॉर्सी, नोआ ग्लास। एंड इंस्टाग्राम 2010, केविन सिस्ट्रॉम, माइक क्रिंगर। ये नाम भी आप याद कर लीजिएगा। लिंक्डइन को ओन कौन करता है? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, उसके बाद फेसबुक इज मेटा, यू ऑलरेडी नो। ट्विटर को एक्स, इलॉन मस्क। ठीक है, और इसको अब एक्स के तरीके से सिंबलाइज किया जाता है। इंस्टाग्राम अगेन मेटा। सो दिस इज वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन, बट अगेन इस वेरी ट्रिकी से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following platform is used to see Facebook? Wait, which of the following platform is used to see shows on Facebook? आई थिंक इसका आंसर है फेसबुक वॉच। इस पे ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, ये सोनी लिव पतालोक, यानी नाम सीरीज के और कौन से प्लेटफॉर्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आता है। पतालोक किस में आता था? नेटफ्लिक्स, किसमें? सेक्रेट गेम्स, स्कैम और आर्या। तो जो लोग, ये क्वेश्चन भी यूजीसी का फेवरेट क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे ही आएंगे। अभी लेटेस्ट कौन से वेब सीरीज में क्या चल रहा है, आपको इसका नॉलेज जरूर होना चाहिए, भले आप उसको देखे हो या नहीं देखे हो, बट स्टिल आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे पंचायत प्राइम में है, या फिर द फैमिली मैन भी प्राइम में है। उसके बाद सेक्रेट गेम्स नेटफ्लिक्स में है। तो कौन से में क्या आता है, आपको इसकी नॉलेज पूरी की पूरी होनी चाहिए। अभी मैं भी बहुत ज़्यादा अपडेटेड नहीं हूँ इसके लिए। चलिए इसका आंसर को थोड़ा एनालाइज करते हैं। इसका सही आंसर है ए का 3, हाँ, ए का 3, बी का 2। ए का 3, बी का 2, हाँ, पहला ही आंसर है इसका। यानी ए है सोनी लिव में स्कैम, बी का 2 है नेटफ्लिक्स में सेक्रेट गेम्स, सी amazon प्राइम में पाताल लो, एंड हॉटस्टार में आर्या। ओके, आर्या मैंने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये अगेन क्वेश्चन है, द एलिफेंट विस्परर को कौन सा अवार्ड मिला था? दिल्ली क्राइम को कौन सा अवार्ड मिला है? फैमिली मैन को कौन सा अवार्ड मिला है? और महारानी जो सोली लिव पे आया था उसको कौन सा अवार्ड मिला है? तो महारानी को बेस्ट ओटीटी एक्ट्रेस फॉर हुमा कुरैशी, ऑब्वियसली महारानी में हुमा कुरैशी थी, तो ये उनके लिए गया। फैमिली मैन, अभी मैंने बताया था आपको। दिल्ली क्राइम को कौन सा अवार्ड मिला है? इंटरनेशनल एमी अवार्ड। तो बी का 2 आंसर सही है। फैमिली मैन नॉमिनेटेड एट एशियन अकेडमी, मुझे लग रहा है ये उसी सीक्वेंस के हिसाब से, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। दिस इज हाउ इट इज बीन डन। लेट मी चेक। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, एग्जैक्टली।
तो ये कुछ आज के क्वेश्चन थे जो कि इट वाज ऑल अबाउट द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, इट वाज ऑल अबाउट who is holding which position, which organization, and then it was also about something in between that. तो अब आपके लिए जो नेक्स्ट सीक्वेंस आएगा, इट विल नॉट अबाउट दैट करंट अफेयर्स, बट इट विल बी अबाउट व्हाट कम्युनिकेशन फॉर पेपर वन एंड पेपर टू. कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने कम्युनिकेशन के पेपर को अच्छे से डील कर लिया, आई एम वेरी श्योर आपको एटलीस्ट 5 मार्क्स तो आराम से, आई मीन 10 मार्क्स आप आराम से उसमें स्कोर कर सकते हैं. सो ऑल द बेस्ट. आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत इंटैक्ट है. फिर भी कुछ भी पूछना हो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. प्लीज़ कमेंट करना, शेयर करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, ताकि मैं और क्रिएटिवली काम करूं आपके लिए, अपने पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आऊं, क्योंकि अब पढ़ने का टाइम नहीं है, अब सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम है. सो लेट्स डू दैट. और नेक्स्ट सीक्वेंस मैं कल फिर से लेकर आऊंगी आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के. ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून इन माय चैनल. बाय.